आपका फिर से नई क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के लिए पृथ्वी की ताप कटिबंध क्या पृथ्वी पर जो ताप के आधार पर कटिबंधों को बांटा गया है वही आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। जैसे कि ग्लोब में बताया गया है, इधर जो ए वाला भाग हमारा कहलाता है, यहाँ पे क्या होता है, ताप एक हमारे दोपहर में एक क्या हमारे सर के ऊपर होता है। जैसे हम लोग के भारत में ऐसा देखने को मिलता है दोपहर के इस वर्तमान समय में इस वाले भाग को। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण मतलब जहाँ पे कम मात्रा में गर्मी पाई जाती है और वहाँ पे वर्षा कम होती है और वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, वो तिरछी होती है। शीतोष्ण कटिबंध ये वाला हमारा भाग कहलाता है, ये शीतोष्ण कटिबंध। ये यहाँ से यहाँ तक ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे का देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या ध्रुवों पर ध्रुव पर क्या होता है, हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा शीत कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत अधिक मात्रा में ठंडी होती है। इसके आगे देखिए, देशांतर रेखा है। आपको इसके बाद देखिए, अक्षांश रेखा आप पढ़ चुके हैं, अब देशांतर रेखा देखिए क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसको किसी देश के नाम पर रखा जाता है, जैसे हिंदुस्तान और हिंद महासागर। ये हमारा एशिया से सटा हुआ है, और प्रशांत महासागर ये हमारा यूरोप और अमेरिका से सटा हुआ महासागर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाला संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर उन स्थानों की पूर्व दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरित यमोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतरी यमोत्तर रेखा किसे कहते हैं, क्या है, यह पता करना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी। क्या पूर्व और पश्चिम की मतलब क्या, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यही है, से जोड़ने वाली, ये जो जोड़ने वाली पूर्व से पश्चिम, ये जो पूर्व से पश्चिम है ये वाली रेखा, यही तो पूर्व पश्चिम होगा कि, और स्थानों की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी कितनी है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, देशांतर यमोत्तर रेखा। पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर यमोत्तर रेखा कहते हैं। आज आप लोग के लिए इतना ही, धन्यवाद।